So since I am recording now, I will restart a little कि आज के दिन हम अपने finances को thankful करने, finances के लिए thanks बोलने जा रहे हैं, gratitude pay करने जा रहे हैं, which is really important to lead a comfortable life and for generating good karma also. As I explained कि हम जब ग्रैटिट्यूड अपने पास जो है फिनेंसेस उनके लिए करते हैं तो हम और फिनेंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और जब हमारे पास सफिशिएंट मनी होती है तभी हम सर्विस के बारे में सोच पाते हैं। जब हम सर्विस करते हैं तो हम अच्छे कर्मा जनरेट करते हैं, जो ना केवल हमारी इस लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बल्कि अगली आने वाली लाइफ के लिए भी वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा कभी भी गलत नहीं होता। जो हम बोते हैं वो हम जरूर काटते हैं। तो डेफिनेटली जो हम अच्छे कर्मा करके अच्छी कर्मा जनरेट करते हैं उसका भी फल हमें जरूर मिलता है। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप बोते हो वो आप जरूर काटते हो, और वो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, दोनों ही चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो व्हाई नॉट बेटर थिंग, क्यों ना हम अगले जन्म में राजा बनने की कोशिश करें कि आराम से ठाट से खाएंगे, लोगों पर अथॉरिटी चलाएंगे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मैं बचपन में सोचती थी, जब मेरी दादी मुझे बताती थी कि जो अच्छे कर्म होते हैं वो राजा महाराजा बन के आ जाते हैं, और भी अच्छे इवॉल्व, स्पिरिचुअल जर्नी भी उनकी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी अच्छी होती है, पॉजिटिव कर्म होते हैं, वो देवी देवता बन के आ जाते हैं। तो देवी देवता बनने के बारे में तो नहीं सोच सकते, पर हाँ, राजा रानी, क्वीन एलिजाबेथ जैसे कुछ बन जाए तो नथिंग लाइक लाइफ, एक लाइफ तो एटलीस्ट सेट रहेगी। मैम अभी भी भले राजा के जैसे आपका ये पूरा अटायर नहीं हो या सर पे थ्रोन नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोगों पे हक जताती हैं। लाइक हम भी देखिए ग्रैटिट्यूड हम करते ही हैं जॉब का ही, हम आपको बहुत ज्यादा पूछते भी हैं। तो भले वो ठाट, वो जैसा कह रहे थे ना कि आपका बहुत अलग हो सकता है, मेरा बहुत अलग हो सकता है, तो वैसा कुछ है कि राजा हम हो सकते हैं, लेकिन आपके थॉट में अलग राजा है, हमारे थॉट में आपके जैसे राजा है। आप बहुत थैंक यू काइंड फॉर वाले, हाँ किसी ने लिखा है, करेक्ट। थैंक यू लीना फॉर दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स, बट यस, तो यस, हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं कि हमें फिनेंसेस के लिए ग्रेटफुल तो होना ही है, उसके साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि हम टाइडिंग करें। और पहले बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमें बजटिंग करनी चाहिए, इतने पैसे खर्चे करने चाहिए, इतने सेव करनी चाहिए, और इतने समाज की सेवा में लगानी चाहिए। तो जो आप टाइडिंग करते हो वो आपके पार्ट ऑफ गुड कर्मा जनरेट होते हैं, वो आपकी प्रोस्पेरिटी को एनहेंस करते हैं। वैसे हमारे प्राणिक हीलिंग में तो ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी टोटल इनकम का 10% टाइडिंग करनी चाहिए। और बिलीव मी, अगर आज आप किसी वजह से 500 रुपए अपनी टाइडिंग के लिए निकाल पा रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 10% 5,000 कब हो जाएगा। यू विल नेवर एवर रियलाइज की इनकम कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो मेक श्योर कि आप सब लोग टाइडिंग करें, अपनी अपनी कैपेसिटी के, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करें। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ हैविंग, कि हमारे पास है तभी हम दूसरों को देने की इच्छा रख पा रहे हैं। ये हमारा रियल लाइफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो हम बहुत हम्बल होके देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी को देते हैं तो हमारे मन में क्या इच्छा आती है, हमारे ये 5 रुपए देने से या 100 रुपए देने से किसी का कुछ भला हो जाए। हम उस हम्बलनेस की फीलिंग में जाते हैं, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग में। हमारे सबकॉन्शियस में एक मैसेज जाता है कि वी हैव सफिशिएंट, दैट इज व्हाई वी कैन स्पेयर सम मनी टू हेल्प अदर्स। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड ओनली। तो प्लीज मेक इट अ पार्ट। आप अपने इनकम के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं जरूर जरूर करें। टाइडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके लिए किसी वजह से पैसों के रूप में टाइडिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप अपने हाथ पैर से, शरीर से किसी की सर्विस करें, किसी बूढ़े की सेवा करें, किसी के काम में हेल्प कर दें। आप अपने शरीर से कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे तरीकों से। मान लीजिए आप बैंक में गए, कोई अंकल या कोई कम पढ़ा लिखा इंसान अपने बैंक का फॉर्म नहीं भर पा रहा है, आपने उसका फॉर्म भरने में भी हेल्प कर दी, तो ये भी एक तरीके से सर्विस है, क्योंकि वो सेल्फलेस है। सर्विस वो होती है जिसमें आप वापस में कुछ एक्सपेक्ट ना करें। सो मेक श्योर कि आप ये दो चीजें अपनी लाइफ का पार्ट बनाए। फिनेंसेस के बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, भगवान आपको इतना इतना इतना। तो आज हम सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम
टाइदिंग और सर्विस को अपनी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बनाएंगे। कैसे करना है ये आप सब लोगों की अपनी डिस्क्रिप्शन पर है, अपनी अपनी सुविधा अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। ये पारो प्लीज से। मैम मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने किसी वर्कशॉप में शायद सुना भी था कि जब हम पैसे देते हैं, अगर जिसको हम पैसे दे रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है, बूढ़ा आदमी खड़ा है और वी टेन टू हैंड ओवर 50 रुपीज और 20 रुपीज और वटेवर, वो कैसे उस पैसे को यूज कर रहा है आपको उस तरह से कर्मा मिलेगा। इफ इज यूजिंग इट टू ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल, तो आपको अच्छे कर्म की जगह बुरा कर्मा ही मिलेगा, चाहे वो आपने इंटेंशनली नहीं दिया था फॉर दैट वर्क, बट ही यूज्ड इट फॉर नॉट गुड वर्क। ओके, तो जो मैं कॉन्स्टेंटली मतलब मैंने जो सुना है और मैं अंडरस्टैंड करी हूँ दैट पैसे अगर हम दे रहे हैं तो वी शुड इंश्योर कि सही काम में जाएं वो पैसे। फूड देना इज इवन बेटर देन गिविंग मनी। मतलब ऐसे जैसे मैं गई और वो एक गरीब लेडी बैठी थी विथ 2 चिल्ड्रन। ओके, सो आई रेड समवेयर कि लेडीज जो मैरिड लेडीज हैं और जो मतलब विडो नहीं है, दे आर रूप ऑफ लक्ष्मी। अगर आप उनको पैसे देते हो तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलता, बिकॉज आप उनको गरीब और वो लो उसमें दे रहे हो। तो बेटर टू गिव फूड टू देम। I walked back, I bought a dozen bananas and I went back and gave to the lady and the child. So what I'm trying to ask here is कि how much of truth it is, because ये मुझे किसी वर्कशॉप में ही किसी ने बताया था कि आप मैरिड लेडीज को पैसे कभी नहीं दान में देना, हमेशा खाने को दान में देना, बिकॉज वो एक लक्ष्मी का ही रूप है एंड यू आर इंसल्टिंग लक्ष्मी बाय गिविंग हर कैश as दान। Okay, Look I at will down definitely. at her. मैं आंसर कर सकते हैं ये क्वेश्चन? Please go ahead. Yes, yes, Lina. हमारी हमारी जिंदगी में हमें सब कुछ है, लाइक एटलीस्ट मैं अपने लिए बोलना चाहती हूँ, टचवुड मेरे पास सब कुछ है, मॉम डैड मेरी जॉब एवरीथिंग, बट डज दैट मीन कि मेरे पास मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है कभी। मुझे आज मुझे बुक लिखना है और मुझे वो पब्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे पब्लिकेशन हाउस चाहिए और फिर साथ में मेरे पार्टनर का सपोर्ट भी चाहिए और पैसे भी लगेंगे इस चीज के लिए। तो अगर कोई मेरी मदद कर रहा है पैसे के थ्रू और मैं उसकी लक्ष्मी हूँ क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ, तो डज दैट मीन कि वो एक इंसल्ट कर रहा है लक्ष्मी को पैसे देके? ये हमारी साइकोलॉजी है। No, no, this is not my question. I got your नहीं, question, understand. Parul. Let me answer. I will answer both of you. Don't worry. See, ये बिल्कुल सही है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं, किसी के लिए भी पैसे देते हैं, तो यह हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सुपात्र को दान देना चाहिए। डेफिनेटली जो पैसे आप दान में दे रहे हो, अपने पास से स्पेयर कर रहे हो या अच्छी इंटेंशन से दे रहे हो, उसका यूज अच्छा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पर एट द सेम टाइम एक चीज मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी, और आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, कि जब आप किसी को टाइदिंग करते हो, किसी की सर्विस करते हो, तो आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन इज टू हेल्प। ठीक है, यू कैन नॉट रन एवरीवेयर एंड बिहाइंड एवरी पर्सन जिसको भी आप हेल्प कर रहे हो कि वो उस पैसे को कैसे यूज कर रहा है। तो व्हाट आई बिलीव, बिकॉज आई बिलोंग्स टू एनर्जी स्कूल, आई बिलीव योर इंटेंशन, एनर्जी फॉलो योर इंटेंशन, सो योर इंटेंशन मैटर्स। बिल्कुल ये बात सही है, आपकी इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ कि अगर आप किसी को सुपात्र को दान देंगी तो उसका आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा, पर अगर आप अच्छे इंटेंशन से दान देंगी या हेल्प करेंगी तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। पर यस, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे ये लेडी वाली जो आपने बात बताई, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, ये जरूर कहूंगी कि इट इज ऑलवेज गुड कि जिसको जो चीज जरूरत है आप वो दे दे इन दी फॉर्म ऑफ थिंग्स, लाइक फूड दे दिया आपने, कपड़े दे दिए, बुक्स चाहिए बुक्स दे दी, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी। बट प्लीज अपने माइंड में ना ये ब्लॉक मत क्रिएट करिए कि अगर मैंने किसी की मॉनेटरी हेल्प करी है, वो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेगा। यू कैन नॉट रन अराउंड एवरीवन ना। आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आप अपनी मेड को भी पैसे देते हो ना, ये लो मैंने 500 रुपए दिए हैं, तुम्हारा फास्ट है,
इसके लिए अपने फास्ट की चीजें ही लाके खाना, आप यही इंटेंशन लाकर देते हो ना अपनी मेड को पैसे की तुमने फास्ट रखा है, फल लाना, फास्ट की चीजें लाना और वही खाना, पर यू नेवर नो हाउ शी इज गोइंग टू यूज इट, पर आपकी इंटेंशन वो है, तो आई फील कि आपको इंटेंशन के हिसाब से आपके कर्मा में वो एड ऑन होगा। दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। मे बी बहुत सारे लोग मैसेज लिख रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हो रेज योर हैंड एंड से, बट व्हाट दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करने का अगर हमारा इंटेंशन है तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी हमारे इंटेंशन को फॉलो करेगी और वो हमें गुड कर्मा ही देगी। आई एम श्योर फॉर दैट। यस, कौन लिख रहा था? सुमेरा, आई फील यू आर राइटिंग समथिंग, प्लीज यू कैन स्पीक अप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Nandini is writing something and Just writing that her intention is not that she said यस, that. इंटेंशन मैटर्स। तो देखो इतनी बड़ी दुनिया है, सब क्या क्या करते हैं आपके बस में कंट्रोल करना नहीं है, आप क्या करते हैं वो आपके बस में कंट्रोल करना है, इसलिए आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखिए। और जो आपने मैरिड वुमेन के बारे में बताया, आई विल डेफिनेटली चेक ऑन दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो मैं इसके बारे में जरूर चेक। And चलिए फिर, यस share, यस should I नंदिनी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। सो चलिए अब आज की खूबसूरत स्टोरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए अप्रिशिएट करना हमें बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसेंगे और इस चीज को आगे लेके चलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। एक ओल्ड एज होम में बहुत सारे ओल्डीज रहते थे और एक ओल्ड 90+ लेडी आंटी भी रहती थी, और उनके पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा रूम था जिसमें सनलाइट आती थी, बड़ा सा एरी रूम था, and she was quite comfortable there and happy there living. पर somehow ओल्ड एज में कुछ हुआ, कुछ सिस्टम चेंज हुआ या कुछ किसी वजह से उनका रूम चेंज करना पड़ा, उनके साथ और भी बहुत सारे ओल्डीज का रूम चेंज करना पड़ा। तो आंटी को बोला गया, वो पहले ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, 90+ है, तो हम सब इस बात को समझते हैं कि उनको सीढ़ियां चढ़ने या ऊपर के रूम में जाने में हमेशा तकलीफ होगी, पर उनको एनी हाउ फर्स्ट फ्लोर का रूम अलॉट हुआ। तो उनको बताया गया, आंटी आपको फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला है। तो शी वाज ओके, ओ वाओ वेरी गुड, बहुत दिनों से मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, फर्स्ट फ्लोर में रूम होने से एटलीस्ट मैं दिन में 1-2 बार ऊपर चढ़ूंगी उतरूंगी और मेरे घुटनों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी। फिर उसके बाद जो अटेंडेंट था उसने बोला, आंटी आपको पता है पिछला वाला रूम तो आपका बहुत बड़ा था, पर ये रूम सिर्फ बहुत छोटा 10x10 या 8x8 का रूम है, तो इसमें जगह बहुत कम है। कहती अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है, इस बुढ़ापे के शरीर में इतने बड़े रूम को साफ सुथरा रखना मेरे लिए मुश्किल था, तो ये छोटा रूम है तो मेरे लिए इजी होगा उसकी साफ सफाई में उसको मेंटेन करना। इवन शी वॉज हैप्पी एंड स्माइलिंग। वो कहता है नहीं नहीं आंटी, एक और बात भी है, उस रूम में तो बहुत सारी धूप आती थी, हवा आती थी, पर ये ऐसी फेसिंग में है कि यहाँ पर धूप नहीं आती है। कहते लो फिर क्या दिखाई देता है? तो उन्होंने बोला वहां से माउंटेन्स दिखाई देते। कहते अरे यही व्यू तो हम हमेशा से चाहते थे कि हम आंख खोले और हमें पहाड़ दिखाई दे, वादियां दिखाई दे। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। तो उनके जो बाकी और फेलोज थे उन्होंने बोला कि जो आपके पास पहले था उससे सारा एडवर्स अब आपको मिल रहा है, स्टिल यू आर वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, और हर बार में बोल रहे हो अरे वाह कैसे। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही जो कि मैं आप सब लोगों को चाहती हूँ कि हम लोग भी ऐसा ही फील करें। उन्होंने बोला कि मेरी हैप्पीनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा रूम है, उसमें हवा आती है या नहीं आती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है या नहीं है। मेरी हैप्पीनेस तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं पर भी और कहीं रहकर भी किसी कंडीशन में भी हैप्पी रह सकती हूँ। हैप्पी होने के लिए बड़ा रूम होना जरूरी नहीं है, हैप्पी होने के लिए हवा धूप होना जरूरी नहीं है, हैप्पी होने के लिए अपनी पसंद की जगह होनी जरूरी नहीं है, हैप्पी होने के लिए मेरे हैप्पी होने की इच्छा होनी जरूरी है। तो ये मेरी हैप्पीनेस है और मेरी हैप्पीनेस किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से पर नहीं डिपेंड करती और नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, प्लीज नो ऑफेंस, अचानक से ऐसे एग्जाम्पल आया, या हमें पसंद की चीज नहीं मिली, मेरी बेटी ट्रिप पे नहीं जा पा रही है, या हम शॉपिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, या जो हमने प्लान करी थी हम वेकेशन पे नहीं जा पा रहे हैं, एंड वी आर अनहैप्पी बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू मी।
या नॉट हैपनिंग टू अस। बट क्या हमारी हैप्पीनेस वेकेशन पर जाने पर डिपेंड करती है? क्या हमारी हैप्पीनेस शॉपिंग पर डिपेंड करती है? हमारी हैप्पीनेस हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रह सकते हैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट इवन थिंकिंग कि हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। होप करते हैं कि आपको ये स्टोरी कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी और आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को कंफर्टेबल बनाकर उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ भी हम बस हैप्पीनेस की ही तलाश कर रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट विद अवर स्मॉल मेडिटेशन। इसमें आज हम अपने फिनेंसेस को थैंक यू कहने वाले हैं। प्लीज भर भर के थैंक यू बोलना, भर भर के थैंक यू बोलना। आज ही मेरी बेटी का ट्रिप में जाने का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो अभी वी ऑल वर डिस्कसिंग कि उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलो जाओ तीनों लोग ग्रेटिट्यूड करो एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। अब तो तीनों लोग ग्रेटिट्यूड करो, उसके बाद देखो क्या होता है, ट्रिप का क्या नहीं होता है, कैसे होता है। सो आज हम सब लोग कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड। तो आज हम अपनी फिनेंसेस को ग्रेटिट्यूड करेंगे। ट्राई टू फील ग्रेटिट्यूड फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट एंड फॉर ईच एंड एवरी विदाउट एनी ब्लॉकेजेस। अपने माइंड में कोई भी ब्लॉक मत लाने देना। हर एक चीज को डीपली, एक एक चीज को चुन चुन कर थैंक यू बोलना। जितना ज्यादा थैंक यू बोल सकते हो। अपने आप को बिल्कुल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि मेरी फ्रेंड के पास मर्सिडीज है और मेरे पास तो एक्सयूवी ही है, मुझे मर्सिडीज पर जाना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। व्हाट एवर यू हैव जस्ट से थैंक यू। इवन इफ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, तो भी आपको अपने लिए थैंकफुल उन चीजों के लिए बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, center yourself, inhale and exhale deeply and relax your body and mind. आज हमने बहुत ज्यादा बोल के आपको स्ट्रेस में न ला दिया। Inhale deeply, exhale and relax. Inhale deeply, exhale and relax. One more time, take a deep breath in. Exhale and relax. Tell your body and mind to relax completely. Slowly come to your root chakra. If you don't know the place, just below your spine, your root chakra is located. Stay there. Let the energy build up. And say thank you for all the material things you have. Now, visualize your home. Say thank you for beautiful and comfortable living. Visualize your wardrobe in front of you and say thank you for all the clothes you have. Say thank you for your footwears.
Thank you for your accessories. Thank you for the food you eat daily. With the grace of God, you have variety of food to eat and choose from the food to eat. Say thank you. Say thank you, thank you, thank you. Please say thank you to your career, your job, your profession, your business, whatever you do for your earnings. Visualize yourself. You're smiling at your work, enjoying your work, and feel the gratitude from core of your heart for all the work. Now visualize each and everything in your home. Just mentally make a note or mentally visit your home and say thank you. Because each and everything is possible because of your finances. Your vehicle, your TV, your sofa, your bed, AC, your computer, your phone, everything. Take your time. Visualize your bank balance mentally and just say thank you. At least we have this much money with us. Look around you and everything is possible because of money. Say thank you. Even our parlor bills, even our makeup. Say thank you to this internet connection, your laptop, mobile or iPad, whatever you're using. Say thank you. Say thank you to your mates, your helpers, your driver, your gardener. Say thank you to your source of income, whatever you have. Big, small, jada kam, irrespective, whatever you have. Your small savings. Say thank you. Say thank you. Thank you for our restaurant bills, our vacations, everything from core of your heart. Say thank you. Say thank you to every source of income. Big or small,
any source, say thank you. यहाँ तक कि जो बड़े हमारे हमें पॉकेट मनी देते हैं, say thank you. हमारे घर में हमारी दादी नानी विजिट करती हैं, वो हमें पैसे देती हैं, say thank you. Say thank you to all the gifts. Please don't say no to any gift from anywhere. Just accept. By saying no, you are creating blockage. Just say yes and accept humbly with gratitude. Now imagine whatever you want in your life is coming to you in the form of gift from nowhere. Whatever. You can visualize a certain amount in your bank balance, the kind of car you are looking for, the kind of dress you are looking for to wear in Diwali, jewelry, vacation, your life projects, whatever it is. Just visualize. They are coming to you and they are real. Accept them all with full gratitude. Now let's say thanks to all our bills. With the grace of God, we are capable of paying all our bills. Our electricity bill, phone ka bill, our credit card bill, whatever it is. Say thank you. Say thank you, God, for giving us enough money to pay our bills. Once again, visualize whatever you are looking for in your life in the form of material things. Soak in it. Feel it. That is as if everything is real. Experience it. This is real. This is you enjoying all these things. Be thankful. Feel this money is going to do good for you. Money is not evil. It is necessary. So thank you, thank you, thank you. With this money, you are making your family happy, your surroundings happy. You yourself is happy. Now visualize yourself, you are doing good beyond your expectation. जो आपने आज तक सोचा नहीं, ऐसा कुछ सर्विस आप कर रहे हैं. Just think about it and visualize yourself doing it. Be grateful for this reality. Yes, you can do even this. You can get even this, which is beyond your expectation. Say thank you. Be grateful for this reality and prosperity. Say thank you. Smile. You have all this. You are welcoming everything in your life. There is abundance around.
Slowly come back to your bodies. Come back to your reality. Just move your fingers and your toes. Come back to your consciousness. Rub your hands. Touch your face, your head. Before opening eyes, just verbally repeat after me. I am rooted and grounded to Mother Earth. Move your lips. I am rooted and grounded to Mother Earth. Once again, I am rooted and grounded to Mother Earth. Now open your eyes with a big smile on your face. So thank you very much for doing this exercise, and be remain in gratefulness forever. With these words, I will end this session कि अगर आपके पास अच्छी इंटेंशन है और आपके पास सर्विस करने के लिए मनी नहीं है, तो वो अच्छी इंटेंशन से भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मनी जरूरी है. और तो किसी भी तरह की चैरिटी करने के लिए, किसी तरह की भी सर्विस करने के लिए आपको मनी की जरूरत है. सो गो फॉर इट. Remain grateful and ask for as much as you want. Even you don't need to ask, just remain in the feeling of gratefulness. बहुत ही जल्दी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. तो क्योंकि हमारे प्राणिक हीलिंग में हमारे मास्टर चौकॉक से कहते हैं, इफ यू हैव बिग हार्ट बट इफ यू हैव नो मनी, यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर बिग हार्ट. ना, अपने बिग हार्ट का मतलब ये होता है कि आपका दिल बड़ा, आप सबको सब कुछ देना चाहते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे लोगों की सर्विस करेंगे. सो आज के बाद अपनी हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए. यहाँ तक कि पेन उठाया तो थैंक यू बोलिए, चश्मा लगाया तो थैंक यू बोलिए, फोन उठाया तो थैंक यू बोलिए, नए कपड़े पहने तो पहनिए, पुराने नाइट सूट को भी यहाँ से जाके मुंह धोएंगे, सोप यूज करेंगे, स्क्रब यूज करेंगे. जस्ट लुक अराउंड की सब चीजें आपने क्या क्या मनी से खरीदी हुई है, उन सब चीजों के लिए थैंकफुल होइए, जितना ज्यादा हो सकते हैं. ये नहीं है कि कितना बोलेंगे. देखो, हैप्पीनेस एंड द ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड एंड ग्रैटिट्यूड इज योर सबकॉन्शियस एफर्ट. आप अपने आप की लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें कि वो अपनी न्यूरोपाथ्स बना ले और उसको आपको कॉन्शियसली करना ही ना पड़े, सबकॉन्शियसली आप हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर पाए. With these words, I will end this session. Thank you very much for once again joining me. Thank you. See you tomorrow. And